जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। कुछ हमारे प्रिय शिष्यों ने हमसे निवेदन किया कि गुरुजी, बहुत ही खतरनाक कुछ ऐसे प्रयोग आप दिए हुए हैं जिसे हम सब लोग नहीं कर पाएंगे। इसका कोई और एकाक साधारण प्रयोग हो तो आप बताने की कृपा करें। देखिए, हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। कुछ समस्याएं भूत प्रेत बाधा के माध्यम से बनाई जाती हैं और कुछ समस्याएं हमारी घरेलू भी होती हैं। घरेलू समस्याओं के लिए बहुत ही प्रबल प्रचंड प्रयोग करना बहुत हितकर नहीं माना जाता है, लेकिन वह भी समस्या बार बार हमें कष्ट ही पहुंचाए तो फिर हम कितना सहेंगे। हमें भी तो उसका भाई कुछ न कुछ प्रतिकार करना ही होगा। तो हमारे प्रिय शिष्यों के आग्रह निवेदन पर हम आज सार्वजनिक तौर पर माता दुर्गा के बड़े ही शक्तिशाली और शीघ्र फलप्रद मंत्र को बतलाएंगे आप सभी लोगों को, जिससे आप सभी लोगों की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक यह तीनों समस्याएं दूर होंगी। कुछ ऐसे भी साधक उपासक हमारे इस धरातल पर उपस्थित हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन। वास्तविकता यह है कि जो यूट्यूब चला रहे हैं हमारे शिष्य हैं, ये मेरे पास केवल 1 घंटे के लिए आते हैं और रिकॉर्डिंग अपना करते हैं और ये चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद इनका फ़ोन मैं स्वयं नहीं उठा पाता। ये बस मुझसे मिल लेते हैं। दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि इतनी व्यस्तता हो चुकी है, इतने लोग बढ़ चुके हैं कि अगर मैं एक एक व्यक्ति को घंटों समय दूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोगों के कार्य रुक जाएंगे। एक दिन में 5-5 लोगों का अनुष्ठान कराना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने पहले ही अपना पंजीकरण कराया था भाई, उनका काम चल रहा है। तो समय अभाव के चलते मैं विशेष समय नहीं दे पा रहा। उसके लिए आप सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि इसे आप अन्यथा न लें। जैसा भी मेरे पास समय मिलता है, बच्चे अगर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी, इनको आप जवाब दे ही दीजिए, बहुत ज़्यादा ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनके लिए मैं समय निकाल लेता हूँ। और एक ही दिए हुए समय पे 10 लोग 15 लोग फ़ोन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। प्रयास मेरा ये भी होता है कि भाई मैं धीरे धीरे, मैं तत्काल सबको जवाब न दूं, तो कम से कम एक दिन में 1 लोग 2 लोगों को मैं ऑनलाइन बतला दूं भाई उनकी क्या समस्या है, वो कैसे ठीक हों। तो अत्यधिक व्यस्तता की वजह से मैं आप सभी लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र जवाब नहीं दे पा रहा। उसके लिए आप मुझे भी क्षमा कीजिएगा। आप सब लोग दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के विषय में भली भांति सुने होंगे। सप्तशती ग्रंथ, जैसा कि मैंने कहा भी है कि ये केवल कर्मकांड का पुस्तक नहीं है, यह स्वयं में सबसे बड़ा तंत्र का ग्रंथ है। जो चाह ले मनुष्य वह इससे संभव है। कभी कभी ऐसी स्थिति देखी जाती है कि माता जगदम्बा आदेश नहीं देती कि फलाने व्यक्ति के यहाँ तुम सप्तशती कराओ, वो अलग बात है। हमें दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय करने का यहाँ आवश्यकता नहीं है। मैं मुख्य रूप से आपको जो प्रयोग है वो बतला देता हूँ। दुर्गा सप्तशती में आपने सप्त श्लोकी का नाम अवश्य सुना होगा। बहुत लोग इसे करते भी हैं और बहुत लोग किए भी होंगे, शायद लाभ मिला हो ना मिला हो। लेकिन हम लोगों ने जहाँ भी सप्त श्लोकी का अनुष्ठान करवाया है, जिस भी समस्या को लेकर के, वहाँ पे वो समस्या दूर हुई है। आपको करना क्या है? माता दुर्गा के सप्तश्लोकी का सबसे पहला जो मंत्र है, मैं इसे श्लोक नहीं कहूँगा, ये मंत्र ही है। ये पूरा पुस्तक ही मंत्र से भरा हुआ है। तो जो प्रथम मंत्र है वह है ओम ज्ञानिनाम अपि चितांसी देवी भगवती हीशा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये आप समझ रहे होंगे कि बड़ा साधारण प्रयोग बतला रहे हैं। बहुत लोगों को होगा, बहुत लोग कहेंगे कि अरे इसका तो मैंने बहुत पाठ किया है। बहुत पाठ किए हैं तो अब सुनिए, अब जो बतला रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। इसे आप रुद्राक्ष की माला पे या लाल चंदन की माला पे या स्फटिक की माला पे एक दिन में 1000, या बहुत दमखम है, सामर्थ्य है तो 3000 इसका जप कीजिए। और जप करने के बाद तुरंत, या तो शाम को, भाई सुबह में जप कर रहे हैं तो शाम को आप हवन करिए।
हवन केवल आपको घी से करना है, बस गाय का घी आम की लकड़ी पर, कुछ भी नहीं मिलाना है सामग्री इसमें। इस क्रिया को आप 21 दिन, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन करिए। इसका जप करने के पहले गुरु भगवान श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और भगवान मार्कंडेय ऋषि, इनका आपको अवश्य ही मानसिक स्मरण कर लेना है। घी का एक दीपक जला करके माता का ये शक्तिशाली मंत्र आप जप करना प्रारंभ करें। इस मंत्र के जप में किसी भी प्रकार से आपको आवाहन, विसर्जन, ध्यान, न्यास, दिग्बंध की कोई आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा से केवल माता के सन्मुख बैठ करके इसका जप प्रारंभ कीजिए और जप पूर्ण हो जाने के बाद, अगर भाई 1000 कर रहे हैं तो 1 माला हवन करना होगा, 3000 कर रहे हैं तो 3 माला हवन करना होगा। हवन कभी भी धातु के पात्र में न कीजिएगा। मिट्टी का एक पात्र बनाइए अथवा आप एक बेदी का निर्माण कीजिए, जिससे भाई आपका फर्श है, टाइल्स है, वो खराब ना हो, उसके ऊपर आप हवन कीजिए। अथवा कहीं मिट्टी का आपका स्थान है, वहाँ गाय के गोबर से लेपन कर दीजिए, सबसे अच्छा वही स्थान होगा हवन के लिए, और वहीं पे आप हवन कीजिए। इतना शक्तिशाली आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इतना शक्तिशाली कि अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हों, बहुत ज़्यादा, तलाक का नौबत आ चुका है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, ये समस्या दूर हो जाएगी। लड़ाई झगड़े होने बंद। घर में जो पैसे की आर्थिक तंगी बनी हुई है, भाई पैसा कमा रहे हैं खाली बस रोगे में जा रहा है, रुक जाएगा। पैसा भी रुकेगा, रोग व्याधि भी नष्ट होगी। किसी ने कुछ करवा दिया है, भूत प्रेत, तांत्रिक प्रयोग इत्यादि, भाई उसके लिए तो चैनल पे हमने बहुत सारी व्यवस्था आप लोगों को दे रखी है। लेकिन जो लोग कठिन कार्य नहीं कर सकते, जिनको भय है कि गुरुजी मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे शमशान जाना है तो मैं शमशान नहीं जा सकती हूँ, अगर ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है तो आप अपने घर में ही इस व्यवस्था को कीजिए। बड़ा ही सौम्य कार्य है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से आपको तामसिक कार्य नहीं करना है। सात्विक विधि से इस क्रिया को आप संपन्न करेंगे। माई को भोग लगाना है, जो मन करे सो भोग लगा दीजिए। जो भी मौसमी फल मिल जाए, जो भी मेवा मिश्री आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध हो, माता को भोग लगाइए। भाई देखिए, हमने तो इसका प्रभाव देखा है अपने शिष्यों से, बहुत जगह हमने इनका व्यापक अनुष्ठान भी करवाया है और शीघ्र लाभ मिला है, शीघ्र। तो माई आप सभी लोगों का हित करे, कल्याण करें। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में मैं लिख करके दिलवा दूंगा। आप सभी लोग सुखी रहें। आप सभी लोगों के सन्मुख में ऐसे ही दिव्य चमत्कारिक प्रयोगों के साथ उपस्थित होता रहूँगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।